नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वितेश में। आज 5 दिसंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके वितेश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य के नोंगपोक सेकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर के थौबल जिले में स्थित नोंगपोक सेकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु का सुरारमंगलम थाना और तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ का झिलमिल थाना। तो 3 सर्वश्रेष्ठ थानों को याद रखिए। पहला हो गया मणिपुर का नोंगपोक सेकमई, दूसरे स्थान पर है सुरारमंगलम तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है झिलमिल छत्तीसगढ़। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिसंबर 2020 में जारी फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रही। इसका बाजार पूंजीकरण है दोस्तों लगभग 13 लाख करोड़ रुपए। कितना है? 13 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इस सूची में दूसरे स्थान पर रही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और तीसरे स्थान पर रही तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हम शॉर्ट में IOC कह देते हैं और तेल और प्राकृतिक गैस निगम को ONGC कहते हैं। चौथे स्थान पर रहा भारतीय स्टेट बैंक। तो फॉर्च्यून 500 के अनुसार जो है ये चारों ही टॉप भारतीय कंपनियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 के भारतीय नौसेना दिवस की थीम है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। क्या है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, यह थीम है इस वर्ष की। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को समुद्र में डुबा दिया था और उसी विजय की स्मृति में जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑपरेशन ट्राइडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा भारतीय मूल की किस अमेरिकी बालिका को टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुना गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गीतांजलि राव। दोस्तों, भारतीय अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव जो कि 15 वर्षीय है, उन्हें टाइम्स मैगजीन द्वारा टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों, गीतांजलि राव जो है साइबर बुलिंग को रोकने के लिए, नशे की लत को छुड़ाने के लिए और दूषित पेयजल की जांच करने से संबंधित जो है कार्य करती हैं। गीतांजलि राव को चुना गया है टाइम्स किड ऑफ द ईयर। बात करते हैं टाइम्स मैगजीन की। टाइम्स मैगजीन यानी टाइम्स पत्रिका जो है एक साप्ताहिक पत्रिका है जो न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है और इसकी शुरुआत 1923 से हुई थी। कब हुई थी? 1923 से जो है टाइम्स मैगजीन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में निम्न में से किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुलदीप हांडू। दोस्तों, कुलदीप हांडू को जो हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
कुलदीप हांडू जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के। और भारत के राष्ट्रीय वुशु टीम के कोच हैं। ये जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है कुलदीप हांडू। दोस्तों बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट की। तो इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई। कब की गई थी? 29 अगस्त 2019 को की गई थी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिसंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता हुआ। यानी बौद्धिक संपदा यानी दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बौद्धिक संपदा क्या होता है? बौद्धिक संपदा की परिभाषा है किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सर्जित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, ये सब जो है दोस्तों किस में आते हैं? बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। यानी इन्हें एक बार पेटेंट करवा लेने पर कोई आपसे बौद्धिक संपदा चुरा नहीं सकता है। तो याद रखिए इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो आपका आंतरिक संपत्ति है दोस्तों, बाहरी धन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने हाल ही में जारी आईसीसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में सर्वाधिक रेटिंग पॉइंट प्राप्त किए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड मलान। डेविड मलान ने हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी आईसीसी मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग में जो है सर्वाधिक रेटिंग पॉइंट प्राप्त किए। इन्हें 915 रेटिंग पॉइंट प्राप्त हुए, जो दोस्तों T20 इंटरनेशनल के इतिहास में सर्वाधिक है। कितने प्राप्त हुए? 915। और यह T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है डेविड मलान। और कहाँ के हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। दूसरे स्थान पर हैं बाबर आजम। कौन है दूसरे स्थान पर? बाबर आजम। और तीसरे स्थान पर आरोन फिंच हैं। चौथे स्थान पर भारत के KL राहुल है। तो 4 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं T20 के। पहले स्थान पर डेविड मलान, दूसरे स्थान पर बाबर आजम, तीसरे स्थान पर आरोन फिंच और चौथे स्थान पर KL राहुल। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिसंबर 2020 में हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4%। दोस्तों 4% पर जो है अपरिवर्तित रखा गया है रेपो रेट को RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में। और रिवर्स रेपो रेट को कितना रखा गया है? रिवर्स रेपो रेट को जो है 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। वहीं RBI ने डिसीजन लिया है कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट यानी RTGS को 24 घंटे और 7 दिन चलाया जाएगा। यानी इसे RTGS को अब बंद नहीं किया जाएगा, वो 24/7 चलेगा। भारत की GDP का अनुमान लगाया है RBI ने कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 7.5% ऋणात्मक रहेगी। तो ये RBI का अनुमान है, तो यह भी याद रखिए, -7.5% रहेगी 2020-21 में RBI के अनुसार। दोस्तों मौद्रिक नीति समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह में होती है। कब होती है? प्रत्येक 2 माह में। इसे हम शॉर्ट में MPC कहते हैं। क्या कहते हैं? MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो याद रखिए प्रत्येक 2 माह में। किसकी अध्यक्षता में होती है? तो RBI के गवर्नर की अध्यक्षता में होती है। कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। तो यह भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्दी वुमन रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोशनी नाडार। दोस्तों रोशनी नाडार जो है भारत की सबसे अमीर महिला है कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थी वुमन रिपोर्ट के अनुसार। इनकी संपत्ति जो है 54,000 करोड़ रुपए आंकी गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। कितनी? 54,000 करोड़ रुपए। दूसरे स्थान पर है किरण मजूमदार शाह। कौन है? किरण मजूमदार शाह। ये कौन है? ये बायोकॉन की चेयरपर्सन है। और रोशनी नाडार जो है HCL कंपनी की CEO हैं।
HCL कंपनी की CEO है रोशनी नाडार। तो ये भी याद रखिए, आपकी रोशनी नाडार की कंपनी कौन सी है? HCL कंपनी। किरण मजूमदार शाह, इनकी संपत्ति 36,000 करोड़ और बायोकॉन के चेयरपर्सन है। तीसरी है लीना तिवारी। लीना तिवारी जो है तीसरे स्थान पर है दोस्तों, ये SUV की मालिक हैं। चौथे स्थान पर रही नीलिमा मोटा पार्टी। तो ये 4 भारत की सबसे अमीर महिलाएं हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्थ वुमन रिपोर्ट के अनुसार। तो आप इन्हें याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डीएस्टेंग का हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति जो कि 1974 से 1981 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखिए, तीसरे राष्ट्रपति थे, 1974 से 81 तक रहे। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। और फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रो। कौन है वर्तमान में? इमैनुएल मैक्रो। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य में 31वां कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। दोस्तों, हाल ही में ओडिशा राज्य में 31वां कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क में। कोणार्क क्यों प्रसिद्ध है? कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और ये कोणार्क किस नदी के तट पर है? तो कोणार्क जो है चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, RBI ने किस बैंक को नई डिजिटल सेवाएं शुरू करने से रोक दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी HDFC। HDFC बैंक को जो है RBI ने नई डिजिटल सेवाएं शुरू करने से रोक दिया गया है दोस्तों, कुछ परेशानियों के चलते RBI के द्वारा। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो वर्ष 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, जफरुल्लाह जमाली का हाल ही में निधन हो गया। और वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले बलूचिस्तान के पहले नेता थे। किस प्रांत से? बलूचिस्तान प्रांत के पहले नेता थे। वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं दोस्तों आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। कल का प्रश्न है, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान जो है सबसे अधिक प्रभावित हैं हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार। दूसरे स्थान पर है इराक और तीसरे स्थान पर है नाइजीरिया। वहीं भारत जो है दोस्तों दुनिया में 8वां सबसे अधिक प्रभावित देश हैं आतंकवाद से। किस क्रम में है? 8वां। तो आप ये याद रखिए, वो 8वां सबसे प्रभावित देश है भारत। दोस्तों, यह रिपोर्ट जारी की गई है सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। क्या नाम है उसका? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, किस अभिनेत्री को पेट्टा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? ऑप्शन है वरुण धवन, जॉन अब्राहम, रणवीर सिंह, राजकुमार राव। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस अभिनेता को जो है पेट्टा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।